हेलो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं। आज हम इसमें आपको बताएंगे जो कवि परिचय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। इसमें तो ये सभी कक्षाओं के लिए अनिवार्य है और सभी परीक्षाओं में आता भी है, जो कि 4 नंबर का रहता है, लेकिन पहले 4 का था लेकिन अब घटा करके 3 कर दिया है। तो ये सभी परीक्षाओं में आता है, तो आपके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि इनका जो है रचना पहले देखते हैं। आता है कोई 2 रचनाएं लिखे, 2 लिखे या 4 लिखे आ जाता है। इनकी रचनाएं पहले यहाँ पे तो ये हो जाएगी। रचनाएं में गीत का अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, वेल, नए पत्ते और एक है परिमल। परिमल भी है, तो ये इन्हीं का सब है। तो इस प्रकार से इसमें हम ये रचनाएं में लिख देंगे। रचनाएं हमें अगर कई याद रहेगा तो कम से कम 2 हम तो लिख ही लेंगे। तो रचनाएं हो गया। फिर इसके बाद आता है भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में क्या लिखा जाएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता का भाव भूमि बहुत व्यापक एवं बहुरंगी है। उनकी कविता में पौरुष का ओज है। निराला जी छायावाद के प्रकृत प्रवर्तक में से एक थे, इसलिए छायावादी काव्य की समस्त विशेषताएं उनके काव्य की पूर्ण रूप में पाई जाती हैं। उनकी कविता में राष्ट्रीय भाव धारा प्रवाहित है। तो इस प्रकार से उनका भाव पक्ष हो जाएगा। भाव पक्ष मतलब कि क्या उनका विचार है, किस प्रकार के वो विचारते थे, सोचते थे, कैसा वह काम करते थे। तो उनका जो है तो छायावादी में महत्वपूर्ण उनका भूमिका है। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और जो राष्ट्रीय भाव से भी कई प्रकार की उन्होंने कविताएं लिखी हैं। ऐसा कविता लिखते हैं कि जो पढ़ करके लोगों में जोश उत्साह भर देता है। इस प्रकार से उनका यहाँ पे भाव पक्ष हो जाएगा। फिर कला पक्ष। तो कला पक्ष में यहाँ पे जो उनका कला होता है, क्या क्या किस किस क्षेत्र में उन्होंने रचनाएं किए हैं, कला किए हैं, उनका यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हो जाएगा कला पक्ष में कि इनकी भाषा परिष्कृत संस्कृत की तत्सम शब्दावली है। जो इनकी है तो संस्कृत की तत्सम शब्दों का ये ज़्यादा प्रयोग करते हैं और इसके साथ साथ उन्होंने ओज, माधुर, प्रसाद गुणों का भी उन्होंने अलंकृत किया है। तो उन्होंने अपनी कविताओं में जो बीच बीच में है तो ओज, माधुर, प्रसाद से भरे हुए उसमें प्रयोग किए हैं। ओज का मतलब होता है उत्साह से भरे हुए, माधुर के यानी मिठास भरी कविताएं कुछ हैं, प्रसाद का यानी जो सिंपल होता है, न ज़्यादा उत्साह न मिठास यानी नॉर्मल। तो इस प्रकार से उनकी जो भाषा शैली देखा जाए तो इनकी भाषा में विविधता लिए है। प्रेम सौंदर्य में गीत शैली, राष्ट्रीय भावनाओं में ओजपूर्ण शैली, शोषित और पीड़ितों में संवेदना और सहानुभूति में व्यंग शैली में का कुशलता से प्रयोग हुआ है। इन्होंने जो है तो प्रेम सौंदर्य का भी उन्होंने लिखे हैं गीत, राष्ट्रीय भावनाओं से भी ओतप्रोत उन्होंने लिखे हैं। जो शोषित वर्ग हैं, जो पीड़ित वर्ग हैं, उनका जो संवेदना है, करुणा है, उससे संबंधित भी इन्होंने कई प्रकार के लिखे हैं और कई शैलियों का भी प्रयोग किए हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे साहित्य में उनका स्थान क्या है, उनको साहित्य में कैसे लोग जानते हैं। तो छायावादी कवियों में निराला जी ने अनूठे प्रयोग धार्मिकता के कारण अन्यतम स्थान के अधिकारी हैं। वह युगांतकारी कवि हैं, महामानव हैं। उन्होंने क्या है, महामानव उनको बताया जाए। युगांतकारी कवि एवं महामानव के रूप में वह सामने आते हैं। निराला जी हिंदी साहित्य में एक प्रबल शक्ति व हिंदी साहित्य को वरदान साबित हुए होंगे। तो इस प्रकार से इनका एक युग को अनुसार परिवर्तित करने वाले एक कवि माने जाते हैं। चाहे वह धर्म से संबंधित हो या फिर छायावाद से संबंधित हो या फिर किसी भी प्रकार का हो, इनका बहुत योगदान है। तो ये साहित्य में उनका स्थान हो जाएगा कि युगांतकारी एवं महामानव के रूप में वह सामने आते हैं और साहित्य में उनका एक प्रबल शक्ति के रूप में वह वरदान साबित हुए हैं। तो ये आपका जीवन परिचय होगा, जो कि सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में आता भी है। तो इस प्रकार से
हमारा वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और जो भी पूछना हो तो उसको आप कमेंट के रूम में करें, उसका हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो बना करके भेजें। धन्यवाद।